जय हिंद दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपका भाई आपके इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिरी 7 दिनों में जो आपके पास आखिरी 7 दिन बचे हैं उसमें आपने जो सोचा हुआ है कि 130, 140, 110, 120 और पासिंग मार्क आपके सीटेट एग्ज़ाम का वो कैसे लाएँ। अगर आप बिगिनर हैं, आपने कुछ नहीं देखा है तो आप ये वीडियो भी मत देखिए भाई। आपको पता ही नहीं है सिलेबस क्या है, ये सब सारी चीज़ें हैं, तो ये सब आप मत देखिए, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो है किसके लिए मेरे भाई? ये वीडियो उसके लिए है जिसने अपना कंटेंट तैयार कर लिया है, जिसने मॉक टेस्ट भर-भर के दे लिया है, जिसने सब कुछ कर लिया है और बस उसे एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ भाई, अब हो चुका है, बस अब रण में उतरना है, उसके लिए ये वीडियो है मेरे भाई, ठीक है? तो हम कुछ 4-5 टॉपिक पॉइंट पे बात करेंगे और आपको बताएँगे कि भाई आप करना क्या है। तो मेरे भाई जैसा कि आपने बताया कि आपके पास 7 दिन बचे हुए हैं, तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये भ्रम होगा कि भाई अब मतलब आगे पढ़ें कि अब रहने दें, पढ़ें कि नहीं पढ़ें, पढ़ें कि नहीं पढ़ें, क्या करें? ये सब सारी चीज़ें। हाँ। और इस समय सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि जो यूट्यूब मार्केट है, जो मार्केट बना के रखा है, उस पे एक अजीब-ओ-गरीब सा थंबनेल आता है आपके सामने। आखिरी 7 दिनों में ये नहीं किया तो सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। आखिरी 2 दिन में ये नहीं किया तो नहीं हो जाओगे। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे ऊट-पटांग सब थंबनेल डालते हैं। वो सब भी ज़रूरी है क्योंकि भाई मार्केट में अगर अपना सामान प्रोडक्ट बेचना है तो इम्प्रेसिव तो उसे बनाना ही पड़ेगा ना मेरे भाई। वरना कोई क्यों लेगा। तो इसलिए इस समय आपको ज़्यादा भागना दौड़ना नहीं है, सिंपल अपने जो कंटेंट आपने बनाया है उसी पे काम करना है। सरल भाषा में अगर हम कहें आपसे तो सिंपल है, आपका जो सिलेक्शन है, आपको जो आपका डिज़ायर मार्क्स है वो सिर्फ एक ही चीज़ दिला सकता है, वो है रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन। क्या है? मल्टीपल रिवीजन। हमारे साथ फिर से बोलो मेरे भाई, मल्टीपल रिवीजन। क्या है? मल्टीपल रिवीजन। अब मेरे भाई करना क्या है, आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है। अगर आप बोरिंग हो गए हो, जैसे एक ही कंटेंट पढ़ पढ़ के मतलब कई बार पढ़ लिए हो, तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई एक आध खुद 2 ठो दे लेते हैं। और अब आपको करना क्या है कि आपने जो कंटेंट बनाया है उस पे काम करना है। काम करने का मतलब है कि आपको नया उसमें कुछ ऐड नहीं करना है। आपको सिर्फ रिवीजन करना है कि जो इम्पोर्टेंट आपने लेक्चर देखे थे उनको रिवाइज़ करिए और अच्छे से रिवाइज़ करिए और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करिए और प्रैक्टिस करिए। फिर उसके बाद अगर आपका रिवीजन भी तैयार है तो आप बैठे-बैठे बोर हो जा रहे हो, प्रैक्टिस भी कर लिए हो खूब ढेर सारा, तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। ये वही उस बंदे के लिए है जो मतलब एकदम सिर्फ़ कॉन्फिडेंस चाहता है कि भाई हमारा सब कुछ हो गया है, बस एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए। तो वो मॉक टेस्ट दोगे, उसमें आपका अच्छा स्कोर आएगा तो आपके पास अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? तो मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, जितना कंटेंट आपने जितना भी जो भी पढ़ा है, अब नया कोई ऐड ऑन मत करो, हाँ? उसी पे बार-बार उसको रिवाइज़ करो और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो कि जैसे कई बार होता है क्या है ना, सेम चीज़ को वर्डिंग अलग तरीके से की जाती है, तो हमें हम उस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाते हैं कि यार यही चीज़ था, हम समझ नहीं पाए। कई बार देखिए हमारे साथ ऐसा भी होता है कि कोई स्टेटमेंट हो गया, अगर हम लोग किसी नाम से जानते हैं उस स्टेटमेंट को, किसी फेमस जो साइंटिस्ट होते हैं या ये सब होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनके नाम से जानते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में स्टेटमेंट पे आ जाता है और हम उसमें फ़ेल कर जाते हैं। तो ये जो टाइम है ना गुरु, उस चीज़ को समझने का है कि इन्होंने ऐसे कहा, तो ये जो कहा था, जैसे आपने कहा कि जीन पियाजे ने ऐसा कहा, तो अगर कहीं ऐसा भी आपको समझना ये है कि मेरे भाई अगर ऐसा आ जाए तो ये किसने कहा था? तो आप रिवर्स प्रोसेस में भी चले जाएँ कि हाँ भाई ये जीन पियाजे ने ही कहा था। तो इस प्रकार की जब आपको क्लैरिटी आएगी, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और ऐसा आएगा कैसे? आप जब
रिवीजन करोगे एक, देखिए जैसे हम जानते हैं ना कि जितनी बार रिवीजन करते हैं ना वो चीज़ें रिफाइन होके उतने अच्छे प्योरेस्ट फॉर्म में हमारे पास आती चली जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप एग्जाम्पल जानते हो, अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम बस इतना कहना चाहेंगे, आप रिवीजन करिए, जितनी बार रिवीजन करेंगे उसके आपके 2 फ़ायदे होंगे। पहला, आपको जो आपकी क्लैरिटी है वो और अच्छी होती चली जाएगी, और दूसरा, पहले आपने रिवीजन किया था तो आपको 1 हफ्ते लगे थे, और दूसरा रिवीजन किया आपको 3 दिन लगे, फिर 2 दिन लगेंगे, फिर आपको 1 घंटे में आप रिवाइज़ कर लोगे पूरा कंटेंट। तो कहीं न कहीं आपका टाइम भी कम हो रहा है और आपकी क्लैरिटी भी बढ़ती चली जा रही है, ये रिवीजन का आपका फ़ायदा है। अब आपने रिवीजन कर लिया, मॉक टेस्ट देते रहो, अगर आप बोरिंग हो रहे हो, बोर हो रहे हो तो। दूसरा क्या है मेरे भाई, टाइम मैनेजमेंट, इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। ये होगा कैसे? ये होगा मॉक टेस्ट से, जो कि आपने अगर पहले दिया हुआ है तो आप टाइम मैनेजमेंट की कर चुके होंगे कि भाई हाँ, हम 3 घंटे में, 2 घंटे में जितना मिल रहा है उतने में मतलब क्वेश्चन पूरा कर ले जा रहे हैं, कहीं क्वेश्चन हमारा छूट तो नहीं जा रहा है, कहीं पैसेज पढ़ने में हमारे ज़्यादा टाइम नहीं लग जा रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें सिर्फ़ मॉक टेस्ट से ही मैनेज हो सकती हैं। अगर आप नहीं कर पाए हो तो मेरे भाई एक डिवाइड कर लो कि हाँ, ये पोर्शन इतने में अटेम्प्ट करना है, ये इतने में करना है, ये इतने में करना है, और 2-4 मॉक टेस्ट दे के उसको मैनेज कर लो प्रैक्टिस करके, ठीक है? फिर उसके बाद पहला आपने रिवीजन करना है भर-भर के, फिर उसके बाद दूसरा बात टाइम मैनेजमेंट करना है, तीसरा पैनिक नहीं होना है मेरे भाई। कि नहीं हुआ तो क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ऐसी सारी बकवास वाली चीज़ों से दूर रहना है, और जो ऊट-पटांग के जो थंबनेल आते हैं ना यूट्यूब पे, उनसे भी दूर रहना है कि भाई आखिरी 7 दिनों में ये नहीं किए तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं किए तो ऐसा हो जाएगा। ये परमाणु बैच लेके आए हैं, ये न्यूक्लियर मॉक टेस्ट लेके आए हैं कि इसको दे लिए तो भाई साहब सीटेट पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। तो ऐसा ये सब फालतू वाली चीज़ें नहीं करना है मेरे भाई, जितना आपके पास कंटेंट है उसी पे रिलाई करना है, उसी पे भरोसा करना है, उसी पे बने रहना है कि भाई इसी से फोड़ के आएँगे। और अच्छे से टाइम के साथ सब कुछ मैनेज कर लेना है। तो रिवीजन आपने कर लिया, आपने टाइम मैनेजमेंट के लिया, आपको पैनिक नहीं होना है, और धीरे-धीरे आप मॉक टेस्ट अगर ढेर सारे दिए होंगे, अगर आपका स्कोर अच्छा आता होगा, तो आप में कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस होगा तो भाई हाँ, करके आएँगे। मेरे भाई एक चीज़ है, कॉन्फिडेंस अपना लूज़ मत होने देना, भले कंटेंट में थोड़ा कम जान रहे चलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस से अगर गुरु खेल गए ना तो एग्ज़ाम आपके साथ खेल जाएगा। इसलिए कॉन्फिडेंस मतलब इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ भाई एक सीटेट है, इसको तो फोड़ ही के आएँगे, हाँ? तो मेरे भाई जिस दिन इस कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम हॉल में चले गए ना, उस दिन आपको मतलब पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो बनाए रखिए, और मिलते हैं एग्ज़ाम के दिन। जय हिंद, जय भारत।